हेलो गाइस। सो अभी देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ने से पहले दो टर्म समझते हैं। एक होता है ब्लैक मनी। ओके। ब्लैक मनी क्या होता है? एक होता है क्लीन मनी जो यहाँ पे दिख सकता है, या वाइट मनी। ओके। तो ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट से छुपा कर गवर्नमेंट से छुपा कर रखा जाए खुद के पास, या उसको उस पर टैक्स ना दिया जाए, उसको गलत तरीका से कमाया जाए। ये सब ब्लैक मनी में आएगा। तो मैंने क्या बोला? एक, जिस पर टैक्स ना दिया जाए। दूसरा, इलीगल एक्टिविटी, गलत तरीका से कमाया जाए। हालांकि दोनों की सेंस लगभग सिमिलर है, गलत तरीका से कमाना और टैक्स न देना, क्योंकि हम गलत तरीका से कमाते हैं इसलिए टैक्स नहीं देते हैं। सो सिंपल समझते हैं, ब्लैक मनी का मतलब क्या हुआ कि इट इज अ इलीगल प्रोसेस। सॉरी, ब्लैक मनी का मतलब आप समझ गए क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? इट इज ए इलीगल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मनी अर्न फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज इनटू इनटू क्लीन मनी। मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें से अगर गलत तरीका से कोई पैसा कमाया जा रहा है, उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है क्लीन मनी में या वाइट मनी में। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग। इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सफाई। लॉन्ड्रिंग मतलब धोना, कपड़े धोना को लॉन्ड्री बोलते हैं। साफ कर देना, गंदे कपड़े को साफ करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग ऐड हो गया, तो मनी को साफ करना। यानी जो ब्लैक मनी था, जो गलत मनी था, उसको हमने क्लीन कर दिया। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। सिंपल टर्म में आप समझ गए क्या होता है कि गलत पैसा पैसा को, गलत तरीके से कमाए हुए पैसा को सही पैसा में कन्वर्ट करना, जिसको पब्लिकली यूज किया सके। ठीक है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना होता है मनी लॉन्ड्रिंग। गलत तरीके से पैसा कमाए हुआ को क्लीन मनी में बदलना मनी लॉन्ड्रिंग होता है। समझ गए? अब सेकंड क्वेश्चन, कि चलो मनी लॉन्ड्रिंग समझ गए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, कि क्या क्या ऐसे मेथड है जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ब्लैक को व्हाइट में चेंज करते हैं। तो आप यहाँ देखो, पहला क्या है? हवाला। हवाला क्या आप सुना होगा कि आप दो कंट्री के बीच का बात है, तो आप इंडिया में हो, तो इंडिया में कोई इसका एजेंट होगा, उसको आप पैसा दे दो, वो अपना आपको दे देगा। और वो जो दूसरे कंट्री में बैठा है, जिस चाइना में बैठा है, तो चाइना वाला से अपना डील कर लेगा। जो पैसा उसको करना है वो बाद में आगे जो दूसरे कंट्री का एजेंट से उसे अपना ले लेगा, लेकिन आपको तुरंत पैसे दे देगा कुछ कमीशन कट करके। यानी आप जिस कंट्री में हो वहां आप दे दो एजेंट को, वो आपको दे देगा। आपको पैसा मतलब अगला कंट्री में भेजवाना है, जैसे चाइना में भेजाना है, यूएसए में देना है, इलीगल पैसा है। कौन सा पैसा? इलीगल। इसी को छुपा के देना होता है। अब इंडिया में कमा है, आपको देना है चाइना में, तो क्या करेंगे? हवाला के थ्रू। यहाँ पे एजेंट होगा कोई उसका, आप उसको दे दो, वो आपको चाइना में पहुंचा देगा, जिससे कुछ कमीशन अपना कट ले लेगा। ये होता है हवाला। आपने सुना भी होगा मूवी में हवाला क्या होता है। ओके। तो हवाला समझ गए कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाना है बिना गवर्नमेंट को बताए, छुपा कर। तो उस कंट्री में कुछ एजेंट होंगे, आप उसको पैसे दे दो, वो पैसा दूसरे कंट्री के बंदे के पास पहुंच जाएगा, जिसके लिए वो कुछ अपने चार्ज करेगा कमीशन। स्मगलिंग तो समझ ही रहे हो, इलीगल मेथड द्वारा पैसा ट्रांसफर करना, बल्क कैश स्मगलिंग। फिक्शनल लोन, शायद कुछ लोग इसको नहीं समझते होंगे। फिक्शनल लोन क्या होता है? फिक्शनल लोन का एक टर्म, कॉमन टर्म बताता हूँ, फेक लोन। क्या है फेक लोन? मतलब अब फेक लोन क्या होता है? फेक लोन का मतलब यह है कि जैसे आप समझो, अभी के टाइम बहुत चलता है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको बहुत अर्जेंट पैसा है, आप किसी ऐप से लोन के लिए अप्लाई किए, वो बोला ठीक है आपको मैं 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट सब ले लिया। उसके बाद देखा कि आपने देखा कि वो तो पैसा दे नहीं रहा है, या पैसा दिया भी तो 1 लाख बोला था, लेकिन 50,000 ही दिया, यानी 50,000 आपका गया। तो ये भी फ्रॉड का तरीका है, जिसको फिक्शन लोन बोल सकेंगे, फेक लोन बोल सकेंगे। या आप लोन के लिए प्रॉमिस करे, लोन ही ना दे, उसके बदले में उसको क्या मिला? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ले लेगा आपका,
बोलेगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले आपने आपके ले लिया पूरा डॉक्यूमेंट, क्या आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका सिग्नेचर, बैंक स्टेटमेंट, बैंक एक्सेस ले लिया। इस तरह होता है फेक लोन। कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन फिक्शनल लोन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। इस तरह भी, ये भी एक तरह का है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा लेना, ठीक। तो यह भी एक मेथड है फिक्शनल लोन, फेक लोन, जिसे मिसयूज करेगा आपके डॉक्यूमेंट को, बाद में आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके डेटा यूज कर सकता है। फिक्शनल लोन, फेक लोन, ये भी मेथड है मनी लॉन्ड्रिंग का। सेल कंपनी, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे सेल कंपनी, ये भी थोड़ा न्यू टर्म है, अच्छा टर्म है। सेल कंपनी क्या होगा, आप सुना होगा कि ये कंपनी तो सिर्फ पेपर पे है, ठीक है, पेपर पे सिर्फ कंपनी है। रियल में गए वहां पर नोएडा में, बोले कि मेरा कंपनी चल रहा है, लेकिन वहां गए तो वहां कंपनी ही नहीं था। तो इसे क्या उद्देश्य है कि पेपर पे सिर्फ कंपनी बनाना, सिर्फ पेपर पे कंपनी बनाना, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि जैसे मान लो एक कंपनी हो गया, और आपको ब्लैक व्हाइट बनाना हो, तो आप दिखा दो कि मैंने यहाँ से इन्वेस्ट लिया, और आप अपने आदमी द्वारा इन्वेस्ट करवा दोगे उस कंपनी में। तो जो आपका पैसा है, जो एक्स्ट्रा आपके पास पैसा था जिस पर आप टैक्स देते हैं, वो तो आप छुपा दिए किसी और माध्यम से, अपने दूसरे कंपनी में, खुद दूसरे के नाम से कंपनी बनाया पेपर पर, उसमें दिखा दिया कि इतना इन्वेस्ट हो गया। आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा था वो कहीं और लग गया, उसके लिए आपको अलग से टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक। या फॉरेन से आपको पैसा मंगाना है, आपको मान लो कोई क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है, उसको अब पैसा मंगाना है फॉरेन से, तो क्या करेंगे, अपने सेल कंपनी में मंगाएंगे, बोल देंगे कि हम अपने कंपनी के प्रोडक्शन के लिए पैसा मंगा रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ फंडिंग करेंगे, टेररिस्ट में करेंगे, टेररिज्म बढ़ाएंगे। या अभी इलेक्शन का समय है, अभी इलेक्शन का समय है, तो अभी कहाँ से फंडिंग गवर्नमेंट उठाएगा, जो भी गवर्नमेंट लड़ेगा, चाहे जो भी पार्टी लड़े, हो सकता है सेल कंपनी के माध्यम से विदेश से कोई फंडिंग ले ले, चाइना से, अमेरिका से, जापान से, कहीं से ले ले। जो डायरेक्ट लेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि फंड कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। तो सेल कंपनी क्या होता है? सेल कंपनी सिंपल वर्ड में, ये ऐसा कंपनी है जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है, उससे बस पेपर पर, बस डॉक्यूमेंट पर लीगल रूप से रजिस्टर्ड होगा। ऐसा नहीं कि इलीगल रजिस्टर्ड होगा, लीगल रूप से रजिस्टर्ड होगा, लेकिन वो कंपनी रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, बस पेपर पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे अपने पैसा को कन्वर्ट करना है, जो एक्स्ट्रा पैसा है मैं कंपनी में शो कर दूंगा, कंपनी को लॉस दिखा दूंगा, तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। फंडिंग मंगाना हो तो कंपनी में इन्वेस्टर के रूप में पैसा मंगाऊंगा, और पैसा तो प्रोडक्शन तो करना नहीं है, पैसा पूरा बचेगा, उसको अपने दूसरे काम में लगाऊंगा। डेट इज सेल कंपनी। बाकी ट्रस्ट जो आप देख रहे हो, एनजीओ, ट्रस्ट, ट्रस्ट के माध्यम से भाई जैसे डोनेशन के नाम पे ले लें 1 करोड़ रुपया, उसको लगा ले गलत तरीका में, उसको बोले ट्रस्ट। रियल एस्टेट, आप समझ रहे हो, जमीन खरीदना, बिल्डिंग बेचना, ये सब रियल एस्टेट हो गया, वहां पर भी हो सकता है, वहां पे चोरी होता है टैक्स का, चाहे गलत तरीके से पैसा कमाए से। गैमलिंग, आपको पता ही है, जुआ खेलना यहाँ पे चलता ही है। फेक इनवाइसिंग, मतलब गलत बिल देना, यह भी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। खरीदे 100 का, बिल दिखा दिए 1000 का, कि चलो भाई 1K का बिल, खरीदे 100 का, 900 प्रॉफिट, फेक दिखा दी। आपने एक न्यूज भी सुना होगा, बहुत सारा स्कैम भी देखा होगा, कि भाई शूज था 2000 का, दिखा दिए 20,000। टॉयलेट पेपर था 200 का, दिखा दिए 20,000। आपने देखा होगा, आप बताना, गेस करना कौन सा वो न्यूज था, कौन सा स्कैम था, उस स्कैम क्या नाम था। अभी रिसेंटली एक है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारा फंडिंग लिया गया, लेकिन बिल गलत दिखाया गया, गलत फेक इनवॉइसिंग, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। ओके, सो ये रहा ये कॉमन मेथड, और है क्या इस पे, देखे, हाँ, थोड़ा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड, बैक हो गया, ओके, ठीक। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्या प्रोसेस क्या है। सॉरी, गिव मी 1 सेकेंड। ओके ओके ओके, हाँ, ओके, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। प्रोसेस क्या है, देखिए, आप 3 प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला प्रोसेस प्लेसमेंट,
सेकेंड प्रोसेस लेयरिंग, थर्ड प्रोसेस इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट क्या होता है? जब मनी को लाया जाता है इलीगल एक्टिविटी द्वारा, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी द्वारा मतलब गलत तरीके से लाया गया हो और उसको दिखा दिया गया फाइनेंशियल सिस्टम में एक फॉर्मल तरीका से, मतलब एक मेथड द्वारा ला दिया गया हो, चलो भाई जिसमें सेल कंपनी बोल रहा हूँ कि गलत तरीका पैसा है लेकिन दिखा दे कि मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक। तो लाया गया इलीगल एक्टिविटी द्वारा, देखिए इलीगल एक्टिविटी द्वारा तो लाया गया लेकिन इंट्रोड्यूस इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब उसमें ला दिया, उस सिस्टम ला दिया गया, कहीं इन्वेस्ट करवा दिया गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, कंपनी में हो गया, ट्रांजेक्शन शो कर दिए, लाया था इलीगल एक्टिविटी, गलत तरीके से कमाया था उसको मार्केट में डाल दिया, उसको बोला प्लेसमेंट, गलत पैसा को, ब्लैक मनी को नॉर्मल जो मार्केट सिस्टम चल रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है उसमें हम डाल दिए। मेथड बहुत सारे हैं, मैं बताया भी था, सेल कंपनी, फेक इनवाइसिंग, ये सब जो है, ठीक, तो उसको बोलेंगे प्लेसमेंट। पहला प्रोसेस क्या है कि पैसा लाए, ब्लैक मनी, इलीगल एक्टिविटी द्वारा जो भी पैसा कमाया जिसे ब्लैक मनी बोल सकते हैं, उसको लाए फॉर्मल सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, मतलब जो भी एक्टिविटी है मार्केट का, खरीदना बेचना जो मार्केट में चल रहा है। तो पहला तो ये लगा प्लेसमेंट, पहला प्लेसमेंट। सेकंड क्या, लेयरिंग। अब देखो, अब मान लो इलीगल एक्टिविटी द्वारा मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो बाद में छानबीन होगा, भाई एक से एक भाई जीनियस बैठे हैं, उनको पता लगाने में 2 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन फिर क्या करेंगे बचने के लिए? लेयरिंग करेंगे, मतलब उस इतना ट्रांसफर कर देंगे, इतना ट्रांसफर कर देंगे कि जिस होता है ना ओनियन सेल, एक खोलो दूसरा मिलेगा, दूसरा खोलो तीसरा मिलेगा, मकड़ी के जाल बोलते हैं, इतना लगा देंगे, इतना ट्रांसफर कर देंगे कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन द्वारा, इन्वेस्टमेंट द्वारा, कि उठाएंगे यहाँ से डालेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से उठा के किसी और नाम से डाल देंगे यहाँ, यहाँ से उठा के कहीं और डालेंगे, यहाँ से मतलब बिल पेमेंट किया, यहाँ से दिखा देंगे कि मैं कुछ सामान खरीदा, यहाँ से दिखा देंगे कि यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, फिर यहाँ से दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते किसी किसी व्यू से, देखो यार ट्रांजेक्शन कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है, बिजनेस में लगा दिए, इतना लेयरिंग कर देंगे कि उसको मेन रूट कहाँ से लाया गया था, चाइना से लाया गया, कनाडा से लाया गया था कि पाकिस्तान से लाया गया, कि उसको खोजने में पॉसिबल ही ना हो पाए, क्योंकि जिसको क्रैक करना पहले इस लेयर जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, करते करते वो कहने के ब्रेक हो जाएगा लेयर, ठीक। सो यहाँ पे रहा कि हाँ, इतना लेयरिंग कर देंगे, इतना कंटिन्यूस ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर ट्रांसफर, जैसे देखो आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, आपने किसी दोस्त को ट्रांसफर किया पी नाम का, ठीक है, तो एक तो पहला पता चला कि आपने इसको ट्रांसफर किया, फिर पी ने के को ट्रांसफर किया, फिर के ने जेड को किया, जेड ने बी को किया, तो आप बस इसका पता लगा सकते हो, ठीक है। अब बी के पास पैसा आया, बी का जेड का लिंक पता चलेगा, जेड से जाओगे तो के पे जाओगे, ठीक है, तो डायरेक्ट जो इसका पता नहीं चलेगा, बी से आप जेड पता कर सकते, जा जाओ के करोगे, अब इतना मल्टीपल कर देंगे, 100 अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मेन सोर्स क्या था, मेन सोर्स क्या था किसी को पता नहीं चला, आर के पास हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसको तो लेयरिंग। ओके, थर्ड क्या हो गया, पहला हो गया प्लेसमेंट, सेकंड लेयरिंग, थर्ड क्या हो गया, इंटीग्रेशन। मतलब सिंपली है कि अब मनी इज फ्रीली यूज लीगली विदाउट नेसेसिटी टू हाइड एनी फर्दर, मतलब थर्ड वही हुआ कि हाँ भाई अब लेयरिंग कर दी, आपको कोई टेंशन है, तुम आराम से यूज करो, अब पैसा फ्रीली यूज कर सकते हो मार्केट में, पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो आप समझे प्रोसेस क्या होता है लॉन्ड्रिंग का, आप मिस यूज मत करना, करने का तो कोई भी कर सकता है, ये सब टेक्निक है, ये बोलते इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो मास्टर कर गया उसका माइंड बहुत हाई लेवल का सोच सकता है, तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग, ये नॉलेज पर्पस के लिए है। ओके, आप समझ गए मनी लॉन्ड्रिंग कैसा होता है। इसके जानने के बाद क्या हो जाएगा कि अगर आपको किसी का, अपने फ्रेंड का ही पता करना हो भाई कहाँ का पैसा छुपा रहा है, तो आप इसे मेडिटेट कर सकते हो, भाई लगाओ भाई लेयरिंग, चलो तुम्हारा लेयर ओपन करते हैं जस्ट फॉर फन। ओके, सो यह है मनी लॉन्ड्रिंग। थर्ड कुछ है कि आगे देखते हैं, हाँ
थर्ड में क्या है, लॉन्ड्रोमैट। जनरली टर्म यूएस में सबसे पहले यूज हुआ था, जो यूएस का एक सिंडिकेट क्राइम था वो यूज करता था लॉन्ड्रोमैट। ठीक है, एक टर्म था, टर्म है कि मतलब ये बोलना नहीं अच्छा लगेगा ब्लैक मनी ट्रांसफर करना, एक टर्म दे दिया लॉन्ड्रोमैट। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति, ये ऐसा सिस्टम, मतलब धुलाई करने वाला। धोबी सुने हो ना, जैसे कपड़ा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है यहाँ पर, मनी को साफ करना। ठीक है, मतलब एक टर्म दिया गया है, मतलब व्हाइट को ब्लैक बनाना। तो मनी को साफ करने वाला कोई तो होना चाहिए, तो ब्लैक व्हाइट बदलने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ड्रोमैट, धुलाई, धोबी। तो धोबी कहाँ गया, धोबी तो कोई होना चाहिए, चाहे वो बैंक हो सकता है, बैंक ही आपको व्हाइट ब्लैक व्हाइट मार दे, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है, या सेल कंपनी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे लिखा है, आपको पढ़ सकते हो। ऑल पर्पज व्हीकल्स, फाइनेंशियल व्हीकल्स, मतलब लॉन्ड्रोमेट क्या होता है, एक फाइनेंशियल व्हीकल है, मतलब पैसा को इधर उधर कैरी करने वाला है। ठीक है, या तो बैंक हो जाएगा या कंपनी हो जाएगा जो प्रोवाइड करता हो। टैक्स इवेजन भी एक मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। आपने सुना टैक्स इवेजन, टैक्स का चोरी, तो मैं अभी बताया ना टैक्स चोरी कैसे किया जा सकता है। इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स कम देना पड़ जाएगा। 10 लाख हुआ है आपके पास पैसा, अब 5 लाख को कार खरीद लो, तो बात अब 5 लाख बचा हुआ है, बस इस पे देना पड़ेगा। पहले आप 10 लाख पे टैक्स देते हैं, 18%, 28%, अब मात्र 5 लाख पे दोगे। तो ये सब आइडिया टैक्स बचाने का, बस नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ। ओके, सो ये हो गया लॉन्ड्रोमैन, मतलब धुलाई, धोबी समझ लो कि कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, बैंक हो सकते हैं या एनजीओ हो जाए या कोई कंपनी हो। ठीक है, तो ये सब आज का रहा मनी लॉन्ड्रिंग। नेक्स्ट कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये रहा मनी लॉन्ड्रिंग, आप इसको देखो, बाकी नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।